A beautiful evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at महात्मा गांधी कॉलेज नागौर. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में हमने जो एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विच इज एडवर्ब. डियर स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में समझा कि एडवर्ब होते क्या है और आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब. राइट, अब जो हम सीक्वेंसली समझने वाले हैं वो क्या है? टाइप्स ऑफ एडवर्ब. तो आज जो हम टॉपिक या जो भी टाइप्स को कवर करने वाले हैं उसको कवर करने से पहले हम कल की क्लास में एक रिकॉल कर लेते हैं. तो कल हमने क्या पढ़ा था? एडवर्ब क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कल हमने जो एडवर्ब वर्ड है इसको ब्रेक किया था टू पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में आया था एड और दूसरे पार्ट में आया था वर्ब. राइट, तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था. हमको पता है ना कि एड मतलब वर्ब मीन्स क्या होता है हिंदी में? क्रिया. और इंग्लिश में समझे तो वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्क. मतलब जो भी हम काम करते हैं उस सब को वो क्या सब क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब कहलाते हैं. राइट, और यहाँ पे दूसरा वर्ड था एड. एड का मतलब हम हमेशा बचपन से ही पढ़ते आए हैं, मतलब जोड़ना. तो क्रिया में जो और भी मीनिंग जोड़ देता है, ये जो क्रिया को डिफाइन करता है, वर्ब को, जो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को डिफाइन करते हैं या उसमें एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्ब. राइट, तो कल की क्लास को हमने एक बार रिकॉल कर लिया और अच्छे से समझने के लिए कल की क्लास को आप जरूर, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको जरूर चेक कर ले. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब विच इज एडवर्ब ऑफ मैनर. डियर स्टूडेंट्स, हमने एडवर्ब तो समझ लिया कि एडवर्ब्स क्या होते हैं या एडवर्ब क्या होता है. अब यहाँ पे हम समझेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. तो कितना इजीली इसको हम पहले इजीली अपने वर्ड्स में समझते हैं, फिर डेफिनेशन से समझेंगे. मतलब किसी भी काम को, ये जो भी कोई काम हुआ होता है वो किस मैनर में हुआ है, किस मैनर में हुआ है, उसको समझाने वाले, उसको बताने वाले जो वर्ड्स है वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं. राइट, तो चलिए समझते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ एंड इन विच मैनर एन एक्शन इज डन. राइट, क्या कहलाते हैं? ये जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो कोई भी काम किस एक्शन में हुआ होता है इसको बताते हैं. ठीक, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं. जैसे ब्रेवली, ट्रूली, नीटली, फास्टली. ऐसे जो वर्ड्स है वो किस में आते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं. आर नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर. ऐसे शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह जाने जाते हैं या कहलाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ. मतलब जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर के आंसर्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए किस वर्ड से क्वेश्चन बनाया जाता है या उस किसी भी सेंटेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए किसकी जगह, जो एडवर्ब ऑफ मैनर की जगह जो इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? तो वो वर्ड यूज होता है हाउ. राइट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सी स्माइल सैडली. मतलब उसने कैसी स्माइल दी? सैडली स्माइल दी. राइट, उसने दुख भरी मुस्कान दी. ठीक, तो यहाँ पे आप समझिए कि उसने, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? उसने कैसी मुस्कान दी? तो दुख भरी स्माइल दी है तो हमारा आंसर हो गया. प्रश्न जो बनेगा वो कैसे बनेगा? उसने कैसी मुस्कान दी. तो कैसी, तो कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन? हाउ सी स्माइल. राइट, तो इसका आंसर बनेगा सी स्माइल सैडली. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि हमारी वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन सा है. तो देखिए हम इसको और अच्छे समझते हैं. ये जो सी है, ये सी क्या है? ये सी हमारा प्रोनाउन है. क्या है? प्रोनाउन है. ये स्माइल क्या है? मुस्कुराना क्या है? एक क्रिया है ऑफ कोर्स. तो ये हमारा एक वर्ब है. और ये जो सैडली वर्ड यूज हुआ है ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये हमारी वर्ब को डिफाइन कर रहा है, हमारी स्माइल को डिफाइन कर रहा है. तो ये हमारा एडवर्ब कहलाता है. राइट, अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल को. ही राइट्स नीटली. वह साफ लिखता है. राइट, वह साफ लिखता है. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको पूछना है प्रश्न तो आप कैसे पूछेंगे? भाई कैसे लिखता है? तो कैसे प्रश्न बनेगा? हाउ ही राइट. हाउ ही राइट. तो यहाँ पे आप देखिए जो ये ही है ये भी एक प्रोनाउन है. ठीक, किसी मेल के लिए यूज हुआ है और ही हमेशा मेल के लिए और सी हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है. ये हमने पढ़ा है प्रोनाउन के टॉपिक पे.
राइट। अब ये जो राइट्स है, ये क्या है? ये एक वर्ब है। लिखना क्या है? एक क्रिया ही तो है, राइट। अब ये जो नीटली वर्ड यूज हुआ है, नीटली मतलब सफाई के साथ, तो ये साफ कौन लिखता है? एक लड़का लिखता है, ठीक। तो यहाँ पे जो ये नीटली वर्ड यूज हुआ है, एक इसको डिफाइन करने के लिए यूज हुआ है, एक वर्ब को डिफाइन करने के लिए यूज हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा, राइट। चलिए, तो आई जस्ट होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब को कवर करेंगे, विच इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। बस इसमें भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर किस कोई भी काम जो होता है वो किस मैनर में हुआ है इसको डिफाइन करता है, वैसे ही जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो किसी कोई भी काम किस जगह हुआ है इस चीज को डिफाइन करेगा, राइट। चलिए देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस डिनोट्स वेयर एन एक्शन इज डन, मतलब कोई भी एक्शन किस जगह हुआ है उसको डिनोट्स करते हैं, राइट। देखिए कौन कौन से वर्ड्स है जो कि द एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं, तो देखिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर एंड एवरीवेयर एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो कि ये मीनिंग डिफाइन करेंगे वो कहाँ पे आएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आएंगे, राइट। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और अच्छे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? दे लिव नियर बाय। देखिए वो दे लिव नियर बाय, वो पास में रहते हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका हमको क्वेश्चन बनाना हो या हमको इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या क्या बनाएंगे? कैसे बनेगा इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस? तो क्या बनेगा? हाँ, वेयर दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, राइट। यही बनेगा ना, वेयर दे लिव, वे कहाँ रहते हैं। तो हमको आंसर पता चला, दे लिव नियर बाय, वे पास में रहते हैं, राइट। तो हमको ये पता है कि जो दे वर्ड यूज हुआ है ये क्या है? एक प्रोनाउन है। और ये जो लिव है, लिव वर्ड जो वर्ड है ये क्या है? एक हमारी वर्ब है, रहना एक वर्ब है। और ये जो नियर बाय है, नियर बाय, ये जो वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? रहने को डिफाइन कर रहा है कि पास में रहते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारे वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, उसको और ज्यादा डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वॉज वेटिंग आउटसाइड द कॉफी ऑफिस, सॉरी, ही वॉज वेटिंग आउटसाइड द ऑफिस। वह जो एक मेल है वो कहाँ वेट कर रहा है? आउटसाइड द ऑफिस, ऑफिस के आउटसाइड में वेट कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? वेयर, सॉरी, यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो वॉज यूज हुई है, तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस का, पास्ट का एक सेंटेंस बना। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगी? वह कहाँ, वह कॉफी के ऑफिस के आउटसाइड वेट कर रहा था। कहाँ वेट कर रहा था? पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट की यूज हुई है। तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? वेयर ही वॉज वेटिंग, राइट, यही बनेगा ना, वेयर ही वॉज वेटिंग, वह कहाँ इंतजार कर रहा था, तब बताएंगे हम, ये आंसर में आएगा आउटसाइड द कॉफी, ठीक। ऑफिस, बार बार कॉफी निकल रहा है मेरे मुंह से, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा और इसका आंसर ये बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि कौन क्या है। तो यहाँ पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है। वॉज क्या है? वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस की। वेटिंग, वेट करना, इंतजार, ये क्या है? इंतजार करना, क्या है ये? क्रिया है, क्या है? वर्ब है। अब आउटसाइड जो वर्ड है, आउटसाइड, ये किस में मीनिंग ऐड कर रहा है? वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा? एडवर्ब कहला जाएगा। व्हाइल द ऑफिस क्या कहलाएगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, राइट। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जो जितने भी लेक्चर्स हमारे अभी तक बने हैं उनमें कोई भी डाउट हो तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की इस सीरीज में हमने एक नया टॉपिक जो एडवर्ब स्टार्ट किया है, इसके टाइप्स को हम सीक्वेंसली कवर करेंगे। तो आप सब इस सीरीज से बने रहें और अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ाई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।